हेलो बच्चों, आज के वीडियो में अपन निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो भाषा हिंदी की है और कक्षा 4 की है। तो इसमें अपन सप्ताह 4 दिवस 1 से 6 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सप्ताह 4 दिवस 1 इस पर भी एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक चर्चा के बिंदु दिए हुए हैं कि चित्र में कौन कौन है, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपने गिलहरी को कहाँ कहाँ देखा है, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है, जैसे पेड़, लड़की, गिलहरी, फल, गाय, बकरी, बंदर। पेड़ पर रहने वाले कोई 2 जानवरों के नाम लिखिए। तो बंदर, उल्लू, गिलहरी। गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? तो गिलहरी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही है। इसके बाद एक पठन बोर्ड में गिलहरी की कविता दी हुई है कि एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। इसके अनुसार प्रश्न दिए हुए हैं। मौखिक प्रश्न कि पेड़ पर अपना घर कौन बना रहा है? तो कौन बना रहा है बच्चों? गिलहरी। इसके बाद लिखित प्रश्न है कि गिलहरी इधर उधर क्यों आ जा रही है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गिलहरी अपना कोटर बना रही है और चिथड़ा गुदड़ा इकट्ठा कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में निम्नलिखित शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्द लिखना, जैसे कि घर, पर, खाली, नाली, इसी प्रकार कोटर, मोटर, इसी प्रकार अपना, सपना। फिर दिया है धारा प्रवाह पठन में दिया है कि किसी पेड़ पर सुंदर नाम का बंदर रहता था। उस पेड़ पर और भी बहुत से बंदर रहते थे ना। ये इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आंसर लिखेंगे कि पेड़ पर कौन रहते थे। कि सुंदर के दोस्त का नाम लिखिए। तो सुंदर के दोस्त का नाम वीरू था। फिर एक चित्र बना हुआ है, इसमें अपन को इसके 4 वाक्य लिखना है। तो जैसे लिखा कि यह जंगल का चित्र है, जंगल में शेर है, शेर जंगल का राजा होता है, पेड़ हरे भरे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 4 दिवस 2। इस पर भी चित्र बना हुआ है जिस पर चर्चा के बिंदु दिए हुए हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे कि चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, आप इन जानवरों के क्या नाम रखना चाहेंगे, है ना। फिर मौखिक चर्चा में आज शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखें, जैसे हाथी, भालू, खरगोश, गोलू, पप्पी। आपके घर के आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो बच्चों जो जो आपके आसपास जानवर दिख रहे हैं उनके नाम लिख देंगे। फिर एक पोस्टर दिया हुआ है कि गप्पी किराना स्टोर, है ना। इस पर ये होल्डिंग है, होल्डिंग के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि किराना स्टोर का नाम क्या है? तो क्या है? गप्पी किराना स्टोर। किराने की दुकान में क्या क्या सामग्री बेची जाती है? अरहर दाल, सरबती गेहूँ, है ना। गप्पी किराना स्टोर में बासमती चावल का क्या भाव है? तो इस पोस्टर से देखकर अपन इसका आंसर लिख देंगे। फिर दिया है कि दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। कि मुहावरा दिया हुआ है, चारों खाने चित्त होना। तो लड़ाई में मोहन चारों खाने चित्त हो गया। मजा चखाना, चोर को पकड़कर पुलिस ने खूब मजा चखाया। इसके बाद दिया कि अनुनासिकता बरतने वाले शब्द छांट कर। अनुनासिकता मतलब जिसमें चंद्र बिंदी लगी हुई है। तो जिन जिन शब्दों में चंद्र बिंदी लगी हुई है उनको अपन यहाँ पर लिख देंगे। फिर दिए गए शब्दों की वचन बदल कर लिखना, जैसे गन्ना है तो गन्ने, चूहे चूहा, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, है ना। इसके बाद की धारा प्रवाह पठन में दिया हुआ है कि मदन अपनी माँ की आँखों का तारा था। मदन के पिता बहुत समय पहले भगवान को प्यारे हो गए, है ना। ये पूरा पठन ये पढ़ेंगे, उसके अनुसार अपन इनके उत्तर लिख देंगे। जैसे मदन के पिता भगवान को प्यारे हो गए। इस वाक्य का आशय लिखना है, तो मदन के पिता स्वर्ग सिधार गए। मदन की माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस बात को बताने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया गया था? तो मदन की माँ उसकी राह देख रही थी। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है कि इस कहानी को पूर्ण कीजिए। यह एक कहानी लिखी हुई है जो अधूरी है, मतलब ये छोटी हुई है, उसके आगे अपन को इसको लिखकर इसे पूरा करना है। फिर दिया है कि भोपाल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज खिताब, इसके बारे में लिखा है। इसके अनुसार इसमें क्वेश्चन दिया है कि दीर्घ श्रीवास्तव ने किस खेल प्रतियोगिता का खिताब जीता था? तो दीर्घ श्रीवास्तव ने शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता था।
इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 4 दिवस 3। इस पर भी चित्र बना हुआ है जिस पर चर्चा के बिंदु दिए हुए हैं। फिर है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। स्कूल, सड़क, बच्चे, पेड़। फिर है आपके घर से स्कूल जाने का रास्ता कैसा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है एक पारधी और साहसी बल्लभ। इसके बारे में बताया गया है कि बात पुरानी है। गुजरात के एक गाँव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। इसी प्रकार इस पूरे पठन को अपन पढ़ेंगे और उसके आंसर लिखेंगे। जैसे सरदार वल्लभ का गांव किस राज्य में है ना, ये सब के आंसर अपन को इस पठन में मिल जाएगा। फिर लिखित में दिया है कि वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया, तो वल्लभ ने चोट की परवाह नहीं की, वह नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने लगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों से आरंभ होने वाला एक एक वाक्य लिखना है। जैसे बालक पढ़ रहा है तो इसमें पाठशाला, तो मैं पाठशाला जाता हूँ। गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं ना, इसी प्रकार ये अपन वाक्य बना देंगे। फिर दिया रेफ और रकार वाले चिन्ह वाले दो शब्द लिखना है। जैसे धर्म तो कर्म, नर्म, ग्रह, प्रकाश, क्रमांक, है ना। फिर धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है कि एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे ना। इस पूरे पठन को पढ़ना है और उसके अनुसार उनके आंसर लिख देना है। फिर है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है कि देश में आए किसी संकट से बचने के लिए आप देश के नागरिकों से क्या अपेक्षा करेंगे, तो हम देश के नागरिकों से अपेक्षा रखेंगे कि संकट के समय सभी एक दूसरे का सहयोग करें एवं सावधानी से रहें और एकता बनाए रखें। फिर स्वतंत्र पठन में है कि वर्ग पहेली में से 5 जीव जंतुओं के नाम खोजकर लिखना है, तो फिर लिख देना है इससे छाँट के कि छिपकली, हाथी, हिरन, खरगोश, मोर। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 4 दिवस 4। इस पर भी मौखिक भाषा विकास में तितली रानी कविता दी हुई है। इसके अनुसार फिर इसमें चर्चा के बिंदु हैं। फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। फिर है कि फल और कलियाँ किसे देखकर खुश हो रहे हैं ना, तो इस कविता में इसका आंसर लिखा हुआ है कि कलियाँ क्या तितलियों को देखकर खुश हो रहे हैं। फिर है नन्ही तितली का पठन दिया हुआ है कि सभी बच्चे बगीचे में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ खेल रहे थे ना। ये पूरा पठन अपन पढ़ेंगे और इसके अनुसार इनके आंसर लिख देंगे। क्योंकि विराज की माँ ने उसे तितली को पकड़ने से क्यों रोका, तो किसी भी जीव को पकड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए विराज की माँ ने उसे तितली पकड़ने से रोका। फिर दिया है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के कोष्टक में दिए गए विलोम शब्द को लिखकर वाक्य को पूरा करना। जैसे खुरदुरा, साथ साथ, कांटे ना, तो इनके क्या है विलोम शब्द लिखना है। जैसे फूलों में अंडरलाइन है तो इसका क्या हो जाएगा फूल का कांटे से, चिकना का खुरदुरा, अलग अलग तो साथ साथ। फिर है कि निम्नलिखित मुहावरा और उनके अर्थों की जोड़ी बनाना है। जैसे धूल चटाना, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी हार जाना। सेखी बघाड़ना, अभिमान करना। नीचा दिखाना, अपमानित करना। फिर है एक धारा प्रवाह फिर पठन दिया हुआ है जिसे पढ़कर इनके आंसर लिख देंगे अपन। फिर स्वतंत्र अभ्यास में भी एक स्वतंत्र लेखन है कि पुस्तक से अपनी पसंद की पुस्तक लेकर पढ़ना है और उस पुस्तक का अपन को नाम लिख देना है यहाँ पर। फिर है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखना है। जो शिक्षक यहाँ पर कुछ भी वाक्य या शब्द बोलेंगे उसे अपन को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 4 दिवस 5। इस पर भी एक चित्र बना हुआ है जिस पर चर्चा के बिंदु दिए हुए हैं। इस चर्चा के बिंदु में फिर डिस्कस करेंगे। फिर है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। फिर अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में 2 वाक्य बनाना है। जो आपको पसंद हो त्यौहार उसके बारे में लिख देना। यदि होली है पसंद तो होली के बारे में, रक्षाबंधन है पसंद तो रक्षाबंधन के बारे में, दिवाली के बारे में, है ना, 2 ही वाक्य लिखना है। इसके बाद पठन दिया हुआ है कि आज राखी का त्यौहार है, आज राखी बांधी जाती है, भाई बहन खुश हैं, दोनों मिठाई खाएंगे, है ना। इस प्रकार ये पठन पढ़कर इनके अपन आंसर लिख देंगे। फिर है शब्द पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे दिया है कि राखी तो राखियाँ, तो नदी का क्या हो जाएगा नदियाँ, टोकरी टोकरियाँ, टोपी टोपियाँ, दवाई दवाइयाँ, सखी सखियाँ, कटोरी कटोरियाँ, सब्जी सब्जियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। जैसे त्यौहार, वचन, रक्षा, है ना, इन सब का अपन वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। फिर एक धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है दंत कथा होली के बारे में, है ना। फिर इस पठन को पढ़कर अपन को इसके आंसर लिखना है तो आप लिख देंगे।
फिर पुस्तकालय से अपनी पसंद की एक पुस्तक लेकर पढ़ना है ना, उसके पश्चात उसका नाम और विषय लिखना है। फिर एक पोस्टर दिया हुआ है, यह एक विज्ञापन है कि प्रगति मैदान में चिचाली मेले का शुभारंभ है ना। तो इस पर इसके अनुसार इसमें एक मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है कि यह विज्ञापन किस लिए दिया गया है। इसके बाद लिखित है कि मेले में क्या क्या देखने योग्य है, तो इसमें अपन को आंसर मिल जाएगा। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद है सप्ताह 4 दिवस 6, इस पर भी चर्चा के बिंदु दिए हुए हैं, तो चर्चा के बिंदु मतलब इनको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है कि पार्क उद्यान में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इसके बाद एक पठन दिया हुआ है, एक बार बहुत से कबूतर भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे ना, इस प्रकार इस पठन को करेंगे, उसके अनुसार उनके आंसर लिख देंगे। फिर है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना, जैसे बगीचे की देखभाल करने वाला, तो कौन है, माली। नाव चलाने वाला, नाविक। गीत गाने वाले, गायक है ना। फिर है कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, तो समझदार, धन्यवाद, इनका अपन वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। धारा प्रवाह पठन एवं लेखन में स्वतंत्र पढ़ने के लिए कि इकलौता पुत्र सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा था, है ना। इस प्रकार इस पठन को पढ़ना है, उसके अनुसार उनके आंसर लिख दें। इसे आंखों का तारा का अर्थ क्या है, बहुत प्यारा होना। फिर स्वतंत्र लेखन में है कि आपने अपने घर पर चाय बनते देखी होगी, चाय कैसे बनाते हैं लिखिए, तो इसे अपनी भाषा में आप लिख देंगे। फिर स्वतंत्र पठन में है तालाब के बारे में दिया हुआ है, इसके अनुसार इनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि आप गर्मियों की छुट्टियों में किसके घर मेहमान बनकर जाना चाहेंगे, तो मैं अपने नाना नानी के घर जाना चाहूँगी। इस प्रकार बच्चों अपन सप्ताह 4 दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।